भैया मोक्ष होता नहीं, दीक्षा क्यों लेने जा रहे हो? प्रश्न किया, मोक्ष होता नहीं, दीक्षा क्यों लेने जा रहे? कितना धर्मात्मा जीव है। भैया तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसमें दीक्षा लेने जा रहे हो तो अच्छा कर ही रहे हो, परंतु दीक्षा के पूर्व आप चौका लगा रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। जितने लोग दीक्षा लें उन सबको सूखे दीक्षा नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले चौके लगाना जगह जगह जा करके। बोले क्यों? अब माने कि इन्हें दीक्षा ले ली, सुना ध्यान से, इन्हें मालूम है कि चौके लगाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी श्रद्धा लगती है, अच्छी अनुभूति से लगाना चौका। समझ रहे कि नहीं? अच्छे से लगाना मित्र। अब ये मुनिराज बन गए, कहीं श्रावक कुछ भूल कर गया तो ये तुरंत नाटक नहीं करेंगे, उठ के नहीं भगेंगे। क्यों नहीं भगेंगे? इन्हें मालूम हो चुका है कि भाई श्रावक को कितना मेहनत करना पड़ती है। जो सूखे सूखे महाराज बन जाते ना, न जीवन में कभी चौके लगाए, न मुनियों को दान दिए, न कुएं से पानी भरने न गए, न कभी भगवान की भक्ति पूजा करी, ऐसे सूखे लोग मुनि बन जाते ना, बेश्रावकों को बहुत सताते, नाटक करते, भूत जैसे भूखते भग देते हैं। भाई पहले तुम चौके लगा के मुनिराज बनो तो तुम थोड़ा धीर रखोगे। समझ रहे कि नहीं? कैसे? जैसे जिनकी संतानें होती ना, वे आदमी थोड़ा शांति से जीते हैं, और जिनको कोई संतानें नहीं है उनके स्वभाव विचित्र होते हैं। अरे हम बिल्कुल, मैं झूठ बोलती नहीं कभी। जैसे कि जो मुनिराज संग में रहते हैं उनके स्वभाव अलग हो जाते हैं, और जो एकल बिहारी होते ना, अब देखो उनके स्वभाव अलग हो जाते हैं। उन्हें डर ही नहीं रहता, कुछ भी चलो उठा के जा रहा है। संग में है तो गुरु के सामने व्यवस्थित रहे, भाई गुरु का डर लगता है उनको। संग में 2-4 साधु तो परस्पर अच्छे से रहते हैं, तो वो बहुत अंतर आता है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए भैया तू बहुत अच्छा कर रहा है, टेंशन नहीं लेना, खाली भी जाना चाहिए एक आध दिन। बोले क्यों? इसलिए खाली जाना चाहिए, मैं न जाए तुम्हारे खाली, टेंशन नहीं लेना। लेकिन माना कि खाली चला भी गया, अब देखो कितना कष्ट होता है। आज घर में कोई नहीं आया, चक्रवर्ती भरत जैसा आदमी उदास हो जाता था, महाराज नहीं आए। फिर मालूम तुम महाराज बन जाओगे, फिर सागर ने कहीं चौका लगाया तो तुम ध्यान रखोगे भैया खाली ना जाए, डबल डबल ना जाए, एक अकेले ही चले जाए। और फिर मालूम तुम्हें भान हो जाएगा इस बात का कि हम तो डबल ले गए, दूसरे आदमी को कितनी पीड़ा होती हो। फिर कहेंगे यतन सागर सही बात है। ओहो ठीक है भैया, ये आपके निमित्त से ये भट्टा रख दी और घूमने लग जाए तो एक चौका और भरने लग जाए। ओहो बसा। तो मतलब समझिए आप, ये मैं उनका उपहास नहीं कर रहा हूँ। उस भैया के माध्यम से, कुंतु के माध्यम से मैं पूरे देश को समझा दिया कि साधु बनने के पहले एक बार अपने घर का चौका जरूर लगाएं। चंदा मंदा का नहीं, घर का। समाज का द्रव्य इकट्ठा कर ले, उसे तुम्हें चौका लगा भी लिया, कौन तुम्हारा पुण्य लगेगा? वो तो दूसरे का द्रव्य है। स्वयं की कमाई का चौका होता है। हाँ, स्वयं की कमाई का चौका होता है। कहेंगे अपना पंडित आदिनाथ वाला, हाँ दोनों पंडित साथ बैठे हैं। पंडित जी इन सब श्रावकों को समझाना, आप जब हम चले जाना तब समझाना। बोले ज्ञानी सुन। बोले क्या? कहूँ बुरा तो नहीं लगेगा? लग भी जा तो चिंता करें, भट्टारी हमें क्यों चिंता करने, उन्हें मठ चलाने, हमें थोड़ी चलाने हैं। तो मित्र पंडित जी बात ऐसी है, अरहंत की पूजा, नृगंत को दान, उस संतान का जन्म नौकरों से नहीं कराना पड़ता। यदि किसी ने नौकर लगा दिया, हमें संतान चाहिए, तो पुत्र किसका होगा? वो अपनी पत्नी को व्यभिचारिणी बना देगा वो।
तो जैसे अरहंत की पूजा और नृगंत को दान और संतान का जन्म नौकरों से नहीं होता, स्वयं का करोगे तभी तुम्हारा पुण्य कहलाएगा, तभी तुम्हारी संतान कहलाएगी। ऐसा आचार्य कार्तिकेय स्वामी की कार्तपरीक्षा ग्रंथ में लिखा हुआ है, बिना प्रमाण के नहीं बोलने का। आपको विश्वास ना तो अभी लाओ, मैं दिखा दूंगा, ऐसा लिखा। सुना दिनेश भैया? नहीं तुमने महाराजों को बुला लिया और कहा कि भैया 2-4 बाइयां रख देंगे, वे चौका लगाती रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना, नांदनी जैसा करना, घर घर में चौका लगाने का। ओहो, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, अरे जिनसे सबकी चिंता कर रहा भाई, टेंशन मत तो। ओ बसा बसा बसा। मित्र पंडित जी बराबर, बिल्कुल बराबर है, इसलिए मैं इनको कहता रहूँ। आज मालूम सागर अभिषेक करने आया था। भैया आनंद आया तो तुम जिनेश्वर को लाना कल। और जिनेश्वर जिसका नाम हो, जिनेश्वर की भक्ति करने ना कैसा हो सकता है? ओहो, याद आ गई थी ना आपको? हाँ बहुत अच्छा, आनंद आया ना? बगाड़े सर हैं कहाँ? हाँ अच्छा लगा बेटा भैया। हाँ आज मैंने यहाँ के युवाओं से पूछा, यहाँ के 10-15 युवा अपनी टोली लेके आते बराबर, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो एक महाराज से बंधे हुए नहीं हैं, ये बहुत अच्छे लड़के हैं। वे सब साधुओं के हार देने जाते हैं। मालूम, कोई बांधना भी चाहे वो बंधने वाले नहीं है। तो मालूम, मैंने बालकों से पूछा भाई कैसा लग रहा? बोले गुरुजी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन चांगला लग रहा है। पर अच्छा लगता है इसलिए तो हम लोग तुरंत धोती दुपट्टा पहन के आ जाते हैं, इसलिए तो आपके पास आते हैं, अच्छा लगता है। उन 15-20 लड़कों की टोली है पूरी, वे सब महाराजों को हार देने आते हैं। मैं खुश क्यों होता हूँ? अब नादिनी में कभी चिंता का विषय नहीं है। जितने बुजुर्ग हैं तुम अच्छे से समाधि करना, ये मत सोचना भविष्य में क्या होगा। ये बच्चे सब सीख गए, 4 महीने में सब चौका लगाएंगे आगे भी। पंडित जितनी अभिषेक करनी है ना, सबको अभिषेक सिखा देना, मंत्र मन सब सिखा देना, तुमको बहुत पुण्य लगेगा कि भविष्य में मालूम। और मालूम जिनेश्वर जी, एक आश्चर्य, पिछला चातुर्मास बड़ौद में था, बड़ौद उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर समाज को चिंता हो गई कि कुएं से पानी कौन लाएगा, इतने मुनिराज हैं। वहाँ के युवाओं ने नियम कर लिया, ओहो हो, अपने हाथ से पानी खींच के लाते। 4 महीना जब तक संग रहा, वो बच्चे अपने हाथ से पानी खींच के लाते थे। और ऐसा नहीं एक घर की, यदि 40 चौके लगे तो 40 घरों में पानी देके आते थे बच्चे। मैंने एक दिन कहा बालकों, ये चौके बढ़ जाते तो तुमको टेंशन तो नहीं हो जाती? बोले नहीं गुरुजी, उतना ज़्यादा पानी लेके जाता हूँ मैं। तो विषय समझना क्यों, यदि 26 से 40 मुनिराज आते तो सेवा करते कि नहीं करते? हाँ। बोले गुरुजी ऐसा कैसे? भद्रवाहु स्वामी 24,000 मुनिराज उत्तर भारत से दक्षिण में क्यों आए? उन्हें मालूम था कि यहाँ के श्रावक सेवा करेंगे। 1-2 मुनिराज नहीं आए, 24,000। इतने मुनिराज आए थे उत्तर से दक्षिण में। जब अकाल पड़ा था 12 वर्ष का, तो इतने मुनिराज आए थे। वही तो प्रभाव दिख रहा है चारों ओर। मुमुक्षु जिनसेन जी इकड़े, आपको बोध होना चाहिए, एक ग्रंथ में 12,000 लेके में 24,000 लिखा है।
बट गए थे फिर, मालूम कहीं 12,000 लिखा है, कहीं 24,000 लिखा है। आइए, भद्रभाव स्वामी के शासन में 24,000 मुद्राज थे। तो आगे में दोनों प्रमाण मिल रहे हैं, 24 और 12। जैसे 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 कोई कहे कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में कितने मुद्राज ने प्रवेश किया विश्वसार साथ, तो जिसने इचल करंजी में देखा वो 29 लिखेगा ना, और नादनी में जो देखेगा, क्योंकि 316 पुर चले गए। बस दोनों बातें सत्य है कि नहीं, बस समझना चाहिए अपन को। 24,000 भी है और 12,000 भी है। अरे पिता नर सिद्धि नयोगण्य सर्वथा, अनेकांत की आंख खोल लेना चाहिए। बस कितनी शांति है। पानी गिर रहा है तब भी लोग घर छोड़ के आ गए। मतलब आनंद नहीं आता होता तो क्यों आए? बराबर, चाहे कीचड़ हो, चाहे पानी गिर रहा हो, कुछ भी हो, पर बछड़ा उछल कूद करके, एक बछड़ा है आपके गौशाला में, वो मालूम उछलते कूदता रहता है पूरे वृषभांचल पर। वो उछल कूद करके फिर कहाँ पहुँचता है? अपनी माँ के पास। बटाई देखा आपने? वो पीला पीला बच्चा है एक बछड़ा गौशाला में, वो चारों तरफ उछलता रहता है, उछल करके तुरंत फिर पहुँच जाता वहीं पर। हम लोग प्रवचन को जाते हैं, हमको कूदते मिलता है वहाँ पर। अब प्रश्न है, जब बछड़ा कहीं भी घूम के आए, पर बबलू भैया कहाँ पहुँचता है? अपनी अम्मा के पास पहुँच जाता है। ऐसे ही ये बछड़े कहीं भी घूमे कूदे, पानी गिरे, ओले गिरे, कुछ भी हो, लेकिन अपनी अम्मा जिनमानी के पास आ जाते हैं। चांगला, फार चांगला। छान बाटवे को। अच्छा देखो, आप लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत ध्यान से सुनता नहीं लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो मैं पकड़ लेता कि मराठी में बोल रहे हैं कि कन्नड़ में बोल रहे हैं। वो बाबा साहब है ना, मैंने एक गांव में कन्नड़ में प्रवचन किए। बाबा साहब मालूम क्या बोले? बोले गुरुजी आप तो अच्छे कन्नड़ में प्रवचन कर लेते हो। मैंने कहा बाबा करना नहीं जानता, वो एक शब्द है मैं जोड़ना सीख गया हूँ। जपा ಮಾಡಬೇಕು, स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, पूजा ಮಾಡಬೇಕು, ತಪಃ ಮಾಡಬೇಕು, आहार ಮಾಡಬೇಕು, दान ಮಾಡಬೇಕು। सब खुश हो गए पूरे कर्नाटक के श्रावक। मैंने कहा ईगा इल्ला, पत्थर ना ಮಾಡಬೇಕು। तो पुद्गल नृत्यम पुद्गलम, जो पुद्गल से निर्मित है वो सब पुद्गलिक है। निर्वृत्तेत एनम इदत्रम किंचिदेव तत्सन्ना कथंचना नान्यत। रुक् में निवृत्तमानम कोशम पश्यति रुकुम न कथंचना आशिम। गुजिया क्या बोले थे आप लोग? गुजिया को क्या बोले आप लोग? करंजी। करंजी का सांचा। तो करंजी का जो सांचा है, गुजिया का सांचा, फिर भी आप क्या बोलते? बोले गुजिया लाओ, करंजी लाओ। तो करंजी लाऊं कि करंजी का सांचा लाऊं? पर उपचार से, जिसमें वास्तव में सांचा थोड़ी करंजी होता है, उसमें जो मसाला भरते वो करंजी है। गुजिया कौन? सांचे में बनी गुजिया गुजिया है ना, लेकिन व्यवहार से उस सांचे को भी गुजिया बोल देते हैं, करंजी बोल देते हैं, और करंजी को भी करंजी बोल देते हैं। ऐसे जैसे जैसे सांचे में रखा मसाला करंजी संज्ञा को प्राप्त हो रहा, गुजिया संज्ञा को प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही इस शरीर में जो आत्मा है, वो शरीर भी आत्मा के नियोग से वो भी जीव कहला रहा है। ये पंडित जी अब से करते ना सुबह सुबह,
वह दूधाची बाल्टी, हाँ मैं देखता रहता हूँ, वह उठा ना दहीचं बाल्टी, सब में चा लगाते यहाँ पर ना, तूपचं बाल्टी, बाल्टी होती पूरी पूरी कोई पीतल धातु की, पर ये अलग अलग बाल्टी बोलता रहता भाई। फिर समझ जाता हूँ आधार आधे संबंध है, तो जिसमें वस्तु है कुम्भु घृत कुम्भधान कुम्भ घृत में होना चेत, जीव होना जन पे जीव होना तन्मया, मिट्टी का घड़ा होता है, लेकिन सागर के घर में जिनेश्वर जी घी का भी घड़ा है, पानी का भी मटका है क्या? देखा, मैं देखने नहीं गया, पहले भी जान लेता। नहीं कोई ये सोचे कि महाराज जी सागर घर घूम के आ गए, क्या नहीं भैया मैं नहीं गया, मैं मात्र वहीं जाता हूँ जहाँ आहार होते हैं, मैं किसी घर घर नहीं जाता हूँ। लोग कोशिश भी करते हैं महाराज जी घर में पैर रख दो, मित्र मैं असमर्थ हूँ, ऐसे पैर नहीं रख पाऊंगा, या तो गृह चैत्यालय होता वहाँ चला जाता हूँ, कोई की सल्लेख ना जो वहाँ जा सकता हूँ, अथवा आहारचर्या को। वैसे आगम कह रहा है व्यर्थ में किसी घर में जाने का नहीं, आगम आज्ञा है। किसी घर में बैठ के प्रवचन भी नहीं कर सकते महाराज जी, विश्राम भी नहीं कर सकते। अब वो घी का घड़ा, तो घी का घड़ा होता है क्या? नहीं होता। जिस घट में घृत रखा है वो उपचार से वो भी घी का घड़ा कहलाता है, बराबर। ऐसे ही पानी की बाल्टी नहीं होती है, पानी बाल्टी में रखा है इसलिए उपचार से वो बाल्टी पानी की है। ऐसे ही एक इंद्र जीव, दो इंद्र जीव, तीन इंद्र जीव, चार इंद्र जीव, पंच इंद्र जीव, ये सारी जो संज्ञा जीव की चल रही है, शरीर में इंद्रियां हैं, जीव तो जीव चेतन है, शरीर जीव होता नहीं और जीव शरीर होता नहीं, फिर भी देह आत्मा में एकत्व व्यवहारने से स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके बिना दया धर्म का पालन नहीं हो सकता, बराबर। इसलिए वो जीव हैं, रक्षा करो सबकी। अब आपका समय हो गया, ये 38वां कलश पुनः आगे विचार करेंगे, बहुत गहरा है। आज का विषय ध्यान रखना, समझ में आ गया सबको? जो है सो है, क्या है? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जय।